हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल साने सर। कैसे हैं आप लोग। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का पेपर आने वाला है। हर किसी के दिमाग में एक विचार चलता है, आखिर कौन कौन से टॉपिक पढ़ें। आज मैं आपको बताने वाला हूं 20 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो इस साल एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। आंधी टले तूफान टले पर ये टॉपिक ना टले। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो इस साल एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलेंगे। ओके सर, ओके सर, ओके। तो टॉपिक नंबर फर्स्ट मैंने लिया है हाइड्रोजन बॉन्ड। अरे भाई सर, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ओहो, हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। शॉर्ट क्वेश्चन पक्का, अगर लॉन्ग में ना भी आया ना तो शॉर्ट में पक्का फंसता है। और जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, प्लेलिस्ट में जाओ और सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक उठा के देख लो, क्योंकि यही वो टॉपिक हैं जो एग्जाम पेपर में आएंगे। चलिए, तो हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम तो हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के नहीं, हमें हिंदी में लिखवाया करो। चलो लो, इसमें घबराने वाली क्या बात है यार, तुमने बोल दिया मैंने मान लिया। हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है सर, हाइड्रोजन बॉन्ड पहला टॉपिक यूनिट फर्स्ट का। अच्छा बताऊंगा, अभी यूनिट फर्स्ट का भी नाम बताऊंगा। याद है, किस किस को याद है? मोलेकुलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, याद कर लो, कम से कम यूनिट के नाम तो याद कर लो। और ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट से कौन सा टॉपिक ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि टॉपिक नंबर 2 में लेता हूं हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा यार वंडरवाल फोर्सेस। लॉन्ग क्वेश्चन पक्का। आंधी टल सकती है, तूफान टल सकता है, लेकिन ये टॉपिक कभी नहीं टल सकता। ठीक है, वो टॉपिक है ये, क्या है? वंडरवाल फोर्सेस। ओके सर, ओके, वंडरवाल, ओके, वंडरवाल फोर्सेस। ठीक है सर, ठीक है। अरे यार सर, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। वंडरवाल्स फोर्सेस, ओके, वंडरवाल्स बल। ओके, अच्छा, एक टॉपिक यूनिट फर्स्ट का मैंने और लिया है, और वो टॉपिक है फजांस रूल। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट पूछ सकता है, लॉन्ग पूछ सकता है, पर कोई दिक्कत नहीं है। फजांस यानी कि फजांस रूल, यार ये टॉपिक पढ़ लेना भाई, ये टॉपिक पढ़ लेना, इसको मत छोड़ना। जो बता रहा हूं ना, 2026 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप 2025-26 वाले एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, 2025-26 वाला एग्जाम देने वाले हैं। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस ईयर। ठीक है, मैं इसको ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखवा देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फजांस रूल हिंदी में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ा है ना आप लोगों ने अब तक फजांस नियम, यानी कि फजान का नियम। ठीक है, फजांस नियम या फजान का नियम, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो। ओके सर, 3 टॉपिक होगा यूनिट फर्स्ट के, इससे ज्यादा मत बताओ, बस ये 3 टॉपिक सर करवा दो। करवा चुका हूं मैं, यूनिट फर्स्ट के 3 टॉपिक मैंने लिए हैं। ठीक है, सही है सर, यूनिट फर्स्ट के आपने 3 टॉपिक ले लिए। और सुनाओ सर, क्या हाल है? अरे यार बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, गुड, फाइन, सुपर, स्मार्ट, ब्यूटीफुल। आप अपनी सुनाओ यार। ठीक है, देखो जरा, ये याद है? हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवाल फोर्सेस, फजांस रूल, ये सब याद है ना? याद है? एक एक करके चुन के याद करो, तभी मजा आएगा पढ़ाई का। भाई बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी है यार। और आप लोगों के लिए तो ये भी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जो चीज़ ना पढ़ो भी होती है वो डिफिकल्टी लगती है इंसान को। चलिए, हाइड्रोजन बॉन्ड की तैयारी करें। वंडरवाल फोर्सेस लॉन्ग क्वेश्चन पक्का फंसेगा। दिस इज ए लॉन्ग क्वेश्चन, बट ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। ये दोनों शॉर्ट में पूछ सकता है, बट ये जो है लॉन्ग में पूछ सकता है। ठीक है, 1 2 3 4 यूनिट सेकंड का नाम बताओ जल्दी। सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मोलेक्यूल्स। किस को याद था यूनिट सेकंड का नाम? पढ़ रखा है सर, हमें पता नहीं यूनिट सेकंड का नाम। टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा दो। अब एक क्या करोगे, जॉब पानी है ना, जॉब की इच्छा रखते हो, जॉब पानी है, मेहनत करनी पड़ेगी कि राह देखेंगे तेरी, चाहे जमाने लग जाए, या तू आ जाए या हम ही ठिकाने लग जाए। क्यों है नहीं है? तो बेटा, जॉब की अगर तैयारी करनी है, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। समझ में आई बात? चलिए, 1 2 3 4। अच्छा, 4th नंबर हमारा है, देखो सबसे ज्यादा मोस्टली इंपोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं मैं, जो कि इस साल कंफर्म है, हाइब्रिडाइजेशन।
भाई ये वो टॉपिक है जो हर साल एग्जाम पेपर में लिखा हुआ आता है, ये संकरण है। अरे यार ये संकरण है मेरे दोस्तों। ये संकरण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या नियम होते हैं, कोई भी पर्सनल 2 या 3 संकरण वो लिख के दे देगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन फंसेगा 25 मार्क्स या आपकी यूनिवर्सिटी में जितने नंबर का भी आता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, चाहे MJPRU के हो या GJMU के हो, यानी कि गुरु झंबेजवार यूनिवर्सिटी मुरादाबाद वाले हों, या किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आज से ही रटना, समझना, पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, चलिए संकरण के बारे में डिस्कस हम कर लेंगे आगे। 2000 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो बता रहा हूं ना लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी सोचोगे सर ये लॉन्ग क्वेश्चन तो पेपर में आया ही नहीं। अरे यार क्यों नहीं आएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है ना आपको, एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मैं बढ़ता हूं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टॉपिक नंबर 5 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ध्यान देना है। अरे यार सर इसका एक आधा टॉपिक और बता दो, मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। अरे यार सर पढ़ रखी है, शॉर्ट में लिखूंगा मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको आप बोलते हो आणविक कक्षक सिद्धांत। ठीक है बेटा, आणविक कक्षक सिद्धांत। ठीक है, आणविक कक्षक सिद्धांत बोला जाता है इसको, आणविक कक्षक सिद्धांत। ठीक है, ओके सर, ये पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है। ठीक है, एंड मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 या कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों में से एक पूछ लेता है। ठीक है, अरे यार लॉन्ग पूछेगा तो बना के पूछेगा। एंड लिख दे रहा हूं मैं मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, शॉर्ट में MOD, मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ, या तो आपसे O2 का पूछ सकता है, CO का पूछ सकता है, या आपसे पूछ सकता है CO या दोनों का पढ़ लेना आप। ओहो आराम से बेटा, अरे मेरे लाल आराम से, ओहो या पूछ सकता है आपसे, या लिख दे रहा हूं मैं हिंदी में। अरे यार इंग्लिश में ऐड देते कोई दिक्कत नहीं है। या पूछ सकता है आपसे O2 का, अबे N2 लिखा गया, N2 का भी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, ऐसा नहीं है कि यार N2 का नहीं होता, लेकिन पेपर में बहुत ना के बराबर आता है, बट O2 का ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये चलिए एक छठा टॉपिक मैंने और लिया है, यानी कि बस 2 ही टॉपिक बहुत हैं। बेस पर थ्योरी ना के बराबर आती है, इसलिए पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। बेस पर थ्योरी को मैं इसको हटा दे रहा हूँ छठे को। तो यूनिट नंबर जो है ना 4 और 5, ये यूनिट सेकंड के टॉपिक है, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल। देखो बेटा यूनिट बाय यूनिट में करवा रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा टॉपिक किस चैप्टर में आपको मिलने वाला, किस यूनिट में आपको मिलने वाला। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। चलिए अच्छा 4, 5 और 4, 5 छठा नंबर। अच्छा ये बताओ चैप्टर 3 हमारा क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, यानी कि यूनिट 3 कौन सी है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम सर 2 टॉपिक बड़े बड़े मोस्ट है, एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एक आयोनाइजेशन पोटेंशियल। किसने पढ़ा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल? आज सुना दो डेफिनेशन, सुनाओ जरा, आईपी की डेफिनेशन सुनाओ, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन मुझे बताओ, जल्दी बताओ। सर किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है आईपी कहलाता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है। अच्छा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? सर एक इलेक्ट्रॉन डालने पे जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। क्या बात है यार, ये डेफिनेशन छोटी छोटी हैं, याद नहीं कर सकते हो कम से कम यार, फिर कहते हो यार समझ में नहीं आया, कुछ नहीं आया। अरे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूं मैं। चलिए तो सबसे पहले लिख लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन लगभग चांसेस ज़्यादा हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल के। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 7 नंबर, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा इसको हिंदी में क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को? कौन बताएगा हिंदी में क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? अच्छा इसको बोला था इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता इसको हिंदी में बोलते हैं हम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अरे यार मैं देखो दोनों का काम करवा दूंगा, हिंदी वाले बच्चों का भी और इंग्लिश वाले बच्चों का भी। इसको बोलते हैं आयनन विभव। लिख लेना साइड में, अगर किसी को याद ना हो तो लिख लेना यहाँ पे आयनन विभव। ठीक है, आयनन विभव लिख देना इसको। ठीक है, इसको आयनन ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है, तो आयनन विभव कर देना इसको। इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। ओके, ये दोनों के दोनों मैंने यूनिट 3 से लिए हैं। यूनिट 3 का नाम क्या बताया था मैंने? जल्दी बताओ बेटा फास्टली। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। ढूंढो अभी ढूंढो यूनिट 3 और इन दोनों क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लो यार। ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक करवा रहा हूँ
अरे बड़े इजी टॉपिक हैं, बड़े इजी, इजी से भी इजी, 2 रुपए के इजी से भी इजी, इतने इजी कि यकीन नहीं हो पाएगा आपको। 6, 7, 8वां टॉपिक देखो मैं किसका ले रहा हूँ, यूनिट 4 का। यूनिट 4 का नाम क्या, रिकैपिटुलेशन ऑफ बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सोच रहे होगे सर इनके तो नाम याद करने में टाइम निकल जाएगा, तो हम क्या याद करें। मरता क्या नहीं करता बेटा, पेपर सिर पर जब आ जाता है ना तो पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, पढ़ना कौन चाहता है, पढ़ना पड़ता है। चलिए 8वां नंबर देख लेते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। 8वां नंबर है, देखो ध्यान देना, ध्यान देना। 3 या 4 टॉपिक लिए हैं, पेपर में आते हैं यार, छोड़ लो मत बिल्कुल भी, ठीक है। सबसे पहले आपसे या तो पूछ सकता है इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव एंड, अरे यार ओ नो 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 नो, ये इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, लाइन पे ध्यान दो। इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, ये दोनों पढ़ लो। और 9वां नंबर हाइपर कंजुगेशन, जो कि हर साल एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। हाइपर कंजुगेशन का नाम सुना है आपने? सर मैंने नहीं सुना। हाइपर कंजुगेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने कहा ये इंपॉर्टेंट नहीं है? हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन दोनों के दोनों टॉपिक मैंने किसके लिए हैं बेटा, यूनिट 4 के लिए हैं। आखिर कितना पढ़ोगे यार, कितना पढ़ोगे, पेपरों का टाइम है नहीं। किसी ने कुछ ना पढ़ा ना, बस ये टॉपिक तैयार कर लो, उसमें से भी जो मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं वो कर लो। तो हाइपर कंजुगेशन का नाम सुन के मन में एक ऐसा विचार आता है कि बस पेपर में रखा हुआ मिलेगा और हम करके आएंगे इसको, ठीक है। तो ये है हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। अति संयुग्मन इसको हिंदी में बोला जाता है, इसको बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव। यार अपना मैं हिंदी में लिख दूं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। प्रेरणिक प्रभाव इसको हिंदी में कहते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव ही बोला जाता है, ठीक है। और ये हाइपर कंजुगेशन को कहते हैं अति संयुग्मन। दिख रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है, साफ साफ दिखाई देगा। अति संयुग्मन कहते हैं इसको, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस 2 टॉपिक, जो हाइपर कंजुगेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेपर में रखा हुआ मिलेगा। जिन जिन पे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लगा दिए, समझो वो पेपर में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं मैं। 8, 9, 10। अच्छा ये बताओ 10वां टॉपिक हमारा आता है, जल्दी फास्टली बताओ। यूनिट 5 का नाम क्या है? बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यानी कि नहीं। यूनिट 5 का नाम है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन यूनिट 5 का नाम है। क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है? आपने नाविक्स नहीं पढ़ा? पढ़ा सर। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ा? पढ़ा सर। आपने हाइपर आपने होमोलिटिक फ्यूजन पढ़ा, हेट्रोलिटिक फ्यूजन पढ़ा, कार्बोनियम आयन पढ़ा, कार्बेन आयन पढ़ा, आपने एरिन्स पढ़ा, नाइट्रिन पढ़ा, कार्बिन पढ़ा, और क्या है इस टॉपिक में। लेकिन इन सब में से ना, इन सब में से 2 या 3 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देखने हैं जो इस बार बिल्कुल पेपर में रखे हुए मिले। अब वही चीजें देखो मैं बता रहा हूं आपको। 6, 7, 8, 9, 10वां नंबर जो है ना, 10वां नंबर ध्यान देना बेटा। कभी कभी देखो ये लगते इजी हैं, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक, ओके सर, ओके, न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट, न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट, ठीक है। ये लगते देखने में इजी हैं और रहते भी इजी हैं, यानी कि ऐसे अभिकर्मक जो नाभिक से स्नेह रखते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट कहलाते हैं। ऐसे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाते हैं। 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इनके पास कम होते हैं। यार भर भर के लिखा सकते हो यार, बड़ा इजी टॉपिक है। इसको हिंदी में बोलते हैं नाभिक स्नेही, क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हमें हिंदी समझ में आती है, इंग्लिश समझ में नहीं आती। अबे आगे इंग्लिश ही पढ़नी पड़ेगी। नाभिक स्नेही तथा इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, ठीक है। नाभिक स्नेही तथा इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट देखता हूं, 10वां देखता हूं। 10वां के बाद 11वां टॉपिक हमारा आता है। देखो बेटा 11वां टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने फिजन पढ़ा होगा, हेट्रोलिटिक और होमोलिटिक फिजन, ठीक है। अगर आपने होमोलिटिक फिजन पढ़ लिया तो फ्री रेडिकल अपने आप तैयार हो जाएगा, क्योंकि अगर फ्री रेडिकल एग्जाम पेपर में आया तो होमोलिटिक फिजन से क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल बनते हैं। होमोलिटिक फिजन उष्मा या प्रकाश की उपस्थिति में होते हैं। दोनों के दोनों एटम जो कि कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं, ठीक है। इसी हम क्या बोलते हैं? होमोलिटिक फिजन कहते हैं। ये ध्यान देना इस चीज को। और फ्री रेडिकल बनते हैं इसमें। फ्री रेडिकल क्या होता है तुम्हारे पास?
फ्री रेडिकल क्या होता है तुम्हारे पास, जिनके पास विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उदासीन होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। ठीक है यार, बताओ क्या सिंपल सा टॉपिक, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो उन चीज़ों को। तो 11वां नंबर है ना होमोलिटिक, होमोलिटिक, चलिए होमोलिटिक, ओके सर, होमोलिटिक, ठीक है, होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक, HETRO, हेट्रोलिटिक, हेट्रोलिटिक फिजन। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में हम, जल्दी बताओ बेटा फास्टली। इसको कहते हैं समांस। ठीक है, हर किसी को हिंदी में बोला जाता है कुछ ना कुछ, समांस तथा विषमांस विदलन। ठीक है, विषमांस विदलन, आज छोड़ेंगे नहीं कुछ भी, विषमांस विदलन। ठीक है, नहीं वो कहते हैं ना कि मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, सुना डायलॉग कि मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, घूम रहा तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, ये तो समांस तथा विषमांस विदलन, समांस तथा विषमांस विदलन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 10वां 11वां 12वां नंबर जो है ना हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो या तो आप पढ़ो नाइट्रीन, नाम सुना है नाइट्रीन का भैया, एक ही में ये नाइट्रीन पेपर में आता है ज्यादातर, नाइट्रीन या कार्बिन, नाइट्रीन कार्बिन में से एक फंसेगा, नाइट्रीन पढ़ लो इस बार, कंफर्म क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से पढ़ो। ये तीनों के तीनों टॉपिक मैंने किसके लिए हैं, 10वां 11वां 12वां, भैया ये यूनिट 4 के टॉपिक हो गए, ये ध्यान देना। कौन सी यूनिट साहब, ये यूनिट 4 नहीं है, यूनिट 5 हो गई हमारी। ठीक है, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन यूनिट 5 हो गई हमारी, 10 11 12। और चाहो तो भैया एडियंस पढ़ लेना, मन कर रहा कार्बन पढ़ लेना, फ्री रेडिकल पढ़ लेना, कार्बोनियम एंड कार्बन आयन पढ़ लेना। लेकिन मैं एक टॉपिक और ले रहा हूँ यार, इसका कभी कहो आप, ये तो दोनों शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। 10वां 11वां 12वां 13वां टॉपिक जो है ना यार, 13वां टॉपिक लिखवा दूँ नहीं है भाई, अरे चलो रहने दो, इतनी बहुत है यार, कितने टॉपिक पढ़ोगे। और चलो 10वां 11वां 12वां 13वां टॉपिक जो मैंने यूनिट 7 का लिया है, आपने कभी पढ़ा होगा। देखो सबसे ज़्यादा जो हर साल एक लॉन्ग क्वेश्चन में एग्जाम पेपर में फंसता है वो है तुम्हारे पास कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, कन्फॉर्मेशन, ये ध्यान देना, कन्फॉर्मेशन, ये कन्फॉर्मेशन, ये कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, ये भैया साइक्लोहेक्सेन, आखिर इस टॉपिक में ऐसा क्या है यार, यानी कि साइक्लोहेक्सेन का संरूपण, साइक्लो, ठीक है बेटा, साइक्लोहेक्सेन का संरूपण। ठीक है बेटा, ये संरूपण पढ़ा दूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी के पढ़ाऊंगा, साइक्लोहेक्सेन का संरूपण यानी कि कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये पढ़ के जाना। 14वां नंबर आपसे पूछ सकता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ध्यान देना बेटा, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल, फोकस करो ठीक से बोर्ड पे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, ऑफ टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। ठीक है, तो इसको मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाओगे आप लोग। ठीक है, नहीं साइक्लोहेक्सेन संरूपण, या आप लिख सकते हो, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, साइक्लोहेक्सेन का कर दियो, का संरूपण, ये सही है ना, ये बेटा सही है, साइक्लोहेक्सेन का संरूपण। और ये है तुम्हारे पास एसिड, तो हिंदी में आप लिख सकते हो उसको टार्टरिक अम्ल में, यानी कि ऑफ की जगह इन कर दो, ऐसे करके ये। ठीक है, नहीं मैंने कर दिया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टार्टरिक एसिड, यानी कि टार्टरिक अम्ल में प्रकाशिक समव्यवता, हिंदी में लिख सकते हो टार्टरिक अम्ल में प्रकाशिक समव्यवता, पर कोई दिक्कत नहीं है, इसे तुम समझ गए होगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, इन टार्टरिक एसिड। ओके सर, ओके, हो गया कंप्लीट। अच्छा ठीक है, अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने इनको इंपॉर्टेंट नहीं दिया, लेकिन इसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दूंगा, क्योंकि ये हर बार पेपर में आता है, और ये थोड़ा सा देखने में भी डिफिकल्ट टाइप का लगेगा, सुनने में भी, 13वां 14वां 15वां, लेकिन जो मैं इस साल जब पेपर में बताऊंगा ना कि यार ये आगा, तो वो आगा। आप RS सिस्टम पढ़ लो, RS सिस्टम एंड EZ सिस्टम, बेटा प्लेलिस्ट में जाओ देख लो, EZ सिस्टम, ये दोनों मैंने पढ़ा दिए हैं, बस और कुछ नहीं पढ़ रहा। RS सिस्टम एंड EZ सिस्टम, RS सिस्टम एंड EZ सिस्टम, भैया ये जो है ना, ये टॉपिक ये आएगा, पक्का आएगा, मैं लिख दे रहा हूं पक्का आएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट तो छोड़ो, लेकिन ये मैंने लिखा पक्का आएगा यार, ये सिस्टम पक्का आएगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। ये वाला ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो मुस्कुरा रहा मंद मंद हल्का हल्का मुस्कुरा रहा आके, यार मैं भी तो हूं, अरे मेरा तो नाम ले लो, 15वां टॉपिक ये वाला, ये RS सिस्टम एंड EZ सिस्टम, ये पक्का पेपर में फंसता है, पक्का वाला, यूनिट 6 का सबसे ज्यादा मोस्टली इंपोर्टेंट टॉपिक है ये इसको हटाओ और यहां लिख दो यूनिट 6,
ठीक है बेटा, ये यूनिट 6 का सबसे मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आरएस सिस्टम और ईजेड सिस्टम। अच्छा ठीक है, ये हो गया हमारा तीनों, 13वां 14वां 15वां। अच्छा 16वां टॉपिक जो लिया है ना मैंने, वो यूनिट 7 का लिया है, और यूनिट 7 से मतलब कुल 2 टॉपिक लिए हैं यार, 2 टॉपिक। कुल कहोगे यार सर 2 टॉपिक, ये 2 टॉपिक कौन कौन से हैं? वो लिया है मैंने, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पढ़ लेनी है, डिफरेंट वेज मीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर पढ़ लेना। 2 क्वेश्चन हो गए बस यही कंप्यूटर के। और पिछले साल 2024 वाले एग्जाम पेपर में कंप्यूटर लैंग्वेज पूछा गया था, लेकिन इस बार जो है ना इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पक्का पूछेगा आपसे। बस 2 ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर बेसिक कंप्यूटर से। यूनिट 7 का नाम क्या है मैंने बता दिया आपको, बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। ओके 16वां नंबर क्या है आप लिख सकते हो यहाँ पे, इनपुट सबसे ज्यादा मोस्टली मैं यही लूंगा, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। अबे कंप्यूटर चलाना तो आता ही होगा, यहाँ चलाने से नहीं लिखने से, यानी कि इसको बोलते हैं, अरे यार चलो छोड़ो हिंदी में क्या बोलते हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पढ़ लो। और सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में अंतर, 16वां 17वां क्वेश्चन हमारा आ जाता है, कौन सा वाला बेटा, सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक है बेटा, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ओके ओके, तो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सबसे मोस्टली इंपॉर्टेंट है। और भैया तुम्हें पता होगा कि यार डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करो, एक शॉर्ट क्वेश्चन पक्का, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में चेंज करना और बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना, ठीक है। जैसे 25 है हमारा 25, जैसे डेसिमल नंबर, उसको बदलना आपको बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करोगे। अगर 11201 बाइनरी नंबर दे रखा तो उसको डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करोगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन आता ही आता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आते ही आता, पर मैं उसको लिख नहीं रहा हूं, पर आप पढ़ लेना यार, पर आप पक्का पढ़ोगे, वादा करो मुझसे पक्का पढ़ोगे, कोई भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, हर एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ आगा, बस आपको लिख के आना है, कैसे लिख के आना है, ठीक है, वो अब आप देखो। तो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ये पढ़ो, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ये दोनों के दोनों टॉपिक। हाँ एक चीज और है, 16वां 17वां 18वां अगर मैं ले लेता हूं, 18वां टॉपिक तो वह है कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज, LANGUAGE, कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है, ये इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लेना ठीक से, कंप्यूटर एंड हार्डवेयर को। और ये यूनिट कौन सी है मेरे पास, 7 है, ठीक है बेटा, ये यूनिट 7 है, यूनिट 7, ठीक है, ये यूनिट 7 आ गई। अच्छा यूनिट 8 है ना हमारी, जो यूनिट 8 है वो मैथमेटिकल के 2 सवाल आते हैं, मैथमेटिकल के 2 सवाल आते हैं, चाहे समाकलन का है अपकलन का है, उनको मैं यहाँ लिख नहीं सकता यार, कौन कौन से सवाल पेपर में आ सकते हैं, वो कोई से भी उठा के दे सकता मैथमेटिक्स के। तो जिन बच्चों को तैयारी करनी है, जिनके पास मैथमेटिक्स है और वो केमिस्ट्री का पेपर दे रहे हैं, वो बड़ा सिंपल, उनके लिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे है जैसे हलवा खा लिया, मलाई खा ली, ठीक है, बिना उबाले मलाई पी खा ली, ये मान लो, ऐसा कर लो, बिल्कुल सिंपल से, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, जिनके पास मैथ नहीं है उनको जो है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट पढ़ सकते हैं, बट कर दोगे अगर मेहनत करोगे तो। लेकिन बेटर ये है कि थ्योरी वाले पढ़ लो अच्छे से। इसको मैं इरेज कर दूँ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा इरेज करूँगा, क्योंकि मुझे अभी 2 क्वेश्चन और लिख पाने हैं, ठीक है, ताकि आप इस चीज़ को समझ जाओ और अच्छे से तैयारी कर लो। प्ले लिस्ट में जाओ, सारे के सारे क्वेश्चन देख लो अभी से ही, अभी काफ़ी दिन है पेपर के, टेंशन मत लो, हो जाएगा, कर लोगे, करने वाले कर लेते हैं यार, 2 दिन में कर लेते हैं, करने वाले 2 दिन में तैयारी कर लेते हैं, ठीक है। ओके सर, ओके। अब ये मत कहना कि सर कंफर्म बता दो कि यही वाला क्वेश्चन पेपर में आगा, हाइड्रोजन बॉन्ड वैन डर वाल्स फोर्सेस, फजांस रोल, 2 क्वेश्चन पक्के हैं, 2 क्वेश्चन पक्के हैं, ठीक है। मैं बस एक जो मेरे पास 16 17 18 है ना, इसके बाद मैं एक टॉपिक और लेने वाला हूँ, बस ज़्यादा नहीं, एक टॉपिक और लूँगा, यानी कि मैं बता रहा हूँ बस तुम्हें, ये 16वां 17वां 18वां 19वां टॉपिक ये अपने पास से बता रहा हूँ मैं भाई। बैंड रूल पढ़ लेना, बैंड रूल आता है पेपर में, ठीक है। फजांस रूल के साल में, फजान रूल के साथ में वेंट्स रूल भी पूछा जाता है आपसे। और एक और है 19 और 20वां एक टॉपिक और था, फॉर्मल चार्ज, ठीक है बेटा। फॉर्मल चार्ज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये रह गया, छूट कैसे गया मुझसे यार, ये नहीं छूटना चाहिए था, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस 20 टॉपिक मैंने लिए हैं और यही टॉपिक आपको अच्छे से कवर कर लेना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ओके, पक्का पढ़ लोगे ना, प्ले लिस्ट में जाओ, सारे के सारे टॉपिक उठा के देख लो, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्सेस। अरे यार जब पता है कि ये क्वेश्चन कंफर्म है तो उसे छोड़ने की जरूरत क्या है। आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन एक लॉन्ग क्वेश्चन आता तो फिर छोड़ने की जरूरत क्या है। आपको पता है कि फजांस रूल आते ही आता तो फिर छोड़ने की जरूरत क्या है। आपको पता है कि आरएस सिस्टम आता तो फिर छोड़ने की जरूरत क्या है, बताओ। तो अच्छे से पढ़ो इन चीज़ों को और तैयारी कर लो अच्छे से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।